नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, आज के समय जो जंग है ये ग्राउंड पे तो लड़ी जाती है, मगर साथ ही साथ सोशल मीडिया भी एक फ्रंटियर बन चुका है वॉर का। रिसेंटली आपने देखा होगा, ये ट्रेंड वायरल हो गया था दुनिया भर में, ऑल आईज ऑन रफा। नाउ इसराइल पर ये जो ट्रेंड है थोड़ा सा प्रेशर डाल रहा था। नाउ इसराइल ने इसके रिस्पॉन्स में खुद का एक ट्रेंड शुरू कर दिया है। तुम्हारी आंखें कहाँ थी, वेयर वर योर आइज ऑन। ये ऑफकोर्स यहाँ पर बात कर रहे हैं 7 अक्टूबर की। नाउ सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ऑल आइज ऑन रफा ये ट्रेंड शुरू कैसे हुआ और किस तरीके से रिसेंटली इसको लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सी आ गई थी। यहाँ पे आप देख पाओगे 28 मई को अचानक से बहुत सारे जो गाजा के फिलिस्तीन के जो पेजेस हैं, सोशल मीडिया पेजेस, उन्होंने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड इमेज, ये असली इमेज नहीं है, आई होप ये आप देख पा रहे हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड इमेज ये सोशल मीडिया पर शेयर करनी स्टार्ट कर दी। इस पे लिखा क्या है, ऑल आइज ऑन रफा। हम सब लोग देख रहे हैं कि रफा में क्या हो रहा है। रफा, जैसे आप लोग जानते हैं, गाजा पट्टी के साउथ का एक एरिया है। और जब 7 अक्टूबर 2023 के अटैक के बाद इजराइल ने पूरे गाजा पर बॉम्बिंग करनी स्टार्ट कर दी, तो एक अंडरस्टैंडिंग ये बनाई गई थी कि राफा होगा एक सेफ जोन। यहाँ पर जो लोग भागकर नॉर्दर्न गाजा से, सेंट्रल गाजा से आ रहे हैं, ये यहाँ पर टेंट्स में रहेंगे। मगर इजराइल ने राफा पे भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया, इवन दो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और वेरियस कंट्रीज ने इजराइल को कहा था कि प्लीज राफा पे बॉम्बिंग मत करना, कुछ अनहोनी ना हो जाए, सिविलियन पॉपुलेशन ना मारी जाए। और हुआ ही यही। इजराइल ने जब बॉम्बिंग करनी स्टार्ट करी रफा पर, तो सिविलियन पॉपुलेशन अनफॉर्चुनेटली मारी गई और नेतन्याहू को पूरी दुनिया से माफी भी मांगनी पड़ी कि सॉरी, हमसे गलती हो गई थी। और यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, नेतन्याहू ने कहा था कि इजराइल की जो स्ट्राइक्स हुई है रफा पर, जहां पर 45 लोग मारे गए हैं, ये एक ट्रैजिक मिस्टेक थी बाय इजराइल, और इजराइल अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इस पूरे केस की। नाउ इसके बाद हमने देखा कि बॉलीवुड में बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने ऑल आइज ऑन रफा की जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड इमेज है, ये शेयर करनी स्टार्ट कर दी। इधर आप देख पाओगे वरुण धवन और वेरियस और जो एक्ट्रेसेस हैं बॉलीवुड में, सबने यहाँ पर ये ऑल आइज ऑन रफा ये पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। नाउ इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि इनमें से कई लोगों ने ये जो पोस्ट थी इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया हैंडल्स पर, ये डिलीट भी कर दी थी। और डिलीट क्यों करी गई? वेल, इसका रीजन ये है कि बहुत ही जल्द ना लग रहा था कि ये एक जियो पॉलिटिक्स का पार्ट बन चुका है, क्योंकि अचानक से ईरान की सरकार कूद गई सबके बीच में। इधर आप देख पाओगे रोहित शर्मा जैसे आप जानते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, इनकी पत्नी ने जो ये पोस्ट थी ऑल आइज ऑन रफा वाली, ये डिलीट कर दी। माधुरी दीक्षित ने ये पोस्ट डिलीट कर दी। और कुछ हद तक इसका रीजन हम देख सकते हैं, ईरान की जो सरकार है उन्होंने बहुत बड़े स्केल पर ये ऑल आइज ऑन रफा ये हर जगह पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। इससे देखिए ग्लोबली अब थोड़ी सी ये अंडरस्टैंडिंग हो गई कि शायद ये एक जियोपॉलिटिकल गेम का पार्ट है। यहाँ पे आप देख पाओगे ईरान एंड इंडिया की जो एम्बेसी है, इन्होंने ऑल आइज ऑन रफा का जो हैशटैग है ये डाल रखा है और नीचे लिखा है ऑल आइज ऑन रफा। और यहाँ पे आप देख पाओगे ईरानियन मीडिया का आर्टिकल है, ये लोग कह रहे हैं कि ईरानियंस ने कंप्लीटली ज्वाइन कर लिया है ऑल आइज ऑन रफा कैंपेन। नाउ ये कैंपेन क्या स्टार्ट ईरान ने किया था, स्टार्ट कैसे हुआ था पता नहीं, बट ईरान की सरकार आज के समय बिल्कुल फुल फ्रंट से इस कैंपेन को लीड कर रही है। और टोटल अगर हम देखें तो 24 घंटों में 29 मिलियन 2,90,00,000 शेयर्स हुए थे इस पोस्ट के ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो करोड़ों लोगों ने ये पोस्ट देखी है और इससे ऑब्वियसली इजराइल पर प्रेशर बना कि राफा पे जो तुम कर रहे हो ये रोकना होगा, अकाउंटेबिलिटी पूरी दुनिया मांगेगी, क्योंकि सारी दुनिया देख रही है कि राफा पर क्या हो रहा है। नाउ इसके रिस्पॉन्स में इजराइल की सरकार खुद का एक कैंपेन लॉन्च करती है, वेयर वर योर आइज, तुम्हारी आंखें थी अक्टूबर 7 को। ये सब जो पोस्ट थी अक्टूबर 7 को क्यों नहीं करी, जब 1100 इजरायली नागरिकों को मार दिया गया था, वो सब सिविलियंस थे। और उसके अलावा आज भी बहुत सारे इजरायली लोग हैं जिन्हें एज हॉस्टेजेस हमास पकड़ के बैठा है। और इन्होंने ये फोटो भी करी है पब्लिश। ये पूरी फोटो मैं दिखा नहीं पाऊंगा आपको अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इसमें एक आतंकवादी है, बच्चे के सामने खड़ा है, नीचे काफी खून वगैरह है। बाकी कई जो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर ये फोटो रिमूव भी कर दी गई थी। बाद में इजराइल ने ये एक अलग से पोस्टर बनाया। यहाँ पे आप देख पाओगे ऊपर रफा जैसा एरिया आपको दिख जाएगा, ठीक है, टेम्परेरी घर बने हुए हैं, लोग हैं बहुत सारे। और नीचे यहाँ पे आप देख पाओगे सुरंगें हैं। इजराइल का यही कहना है कि मेन देखिए इनको अपने जो हॉस्टेजेस हैं उनकी पड़ी है। अगर हमास इजराइल के जो हॉस्टेजेस हैं जो नीचे यहाँ पे आप देख पाओगे सुरंगों में हैं, इनको छोड़ देता है तो इतना अग्रेशन करने की जरूरत भी नहीं है, ये इजराइल का यहाँ पर कहना है। और इधर आप देख पाओगे इजराइल इन इंडिया का जो ट्विटर हैंडल है, ये लोग कह रहे हैं नोइंग द फुल स्टोरी इज इंपॉर्टेंट बिफोर मेकिंग एनी कॉमेंट्स।
मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इजराइल का जो ये कैंपेन है, इसको कोई सोशल मीडिया पर इतना ज़रा ट्रैक्शन नहीं मिल रहा। कोई हॉलीवुड का बड़ा सेलिब्रिटी, कोई बॉलीवुड का बड़ा सेलिब्रिटी इसको इतना प्रमोट नहीं कर रहा है, इसको इतना शेयर नहीं कर रहा। जबकि जो ऑल आइज ऑन रफा वाला ट्रेंड था, 44 मिलियन टाइम्स इसको ओवरऑल शेयर किया गया था। पहले जो 24 घंटे थे उसमें 29 मिलियन टाइम्स, 44 मिलियन टाइम्स तो ये शेयर ही किया गया है। और इसके पीछे बहुत ही बड़ा, मैं कहूँगा, पुश था बॉलीवुड का, इंडियन एक्टर्स का। उनकी एक ह्यूमंगस फैन फॉलोइंग है, करोड़ों लोग उनको फॉलो करते हैं दुनिया भर में। तो वो लोग जब पोस्ट करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है उसको एक ह्यूज पुश मिलेगा। और जो फिलिस्तीन के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, वो काफ़ी थैंकफुल थे कि इंडिया में एक इतनी बड़ी वेव चली, प्रो फिलिस्तीन वेव। और इससे आप एक तरीके से कह सकते हैं ग्लोबली एक जो इमेज बनी है कि इंडिया काफ़ी प्रो इजराइल कंट्री है और हमारे यहाँ काफ़ी प्रो इजराइल बात होती है, ये चीज़ काफ़ी हद तक निगेट हो चुकी है। क्योंकि पूरी दुनिया ने देखा है कि इंडियन सेलिब्रिटीज़ ने लीड किया है इस पूरे कैंपेन को। और फिलिस्तीन के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, उन्होंने ये कहा है कि उम्मीद करते हैं कि जो ये स्लोगन है, इससे जो जेनोसाइड चल रहा है गाजा में, ये भी फाइनली रुक जाए। और इस पूरे इंसिडेंट से एक बात हम ये सीख सकते हैं कि सोशल मीडिया में कितनी पावर है। जो पहला स्टेप लेता है, जो इनिशिएटिव लेता है, वो कितना बड़ा अपर ग्राउंड गेन कर लेता है। इजराइल ठीक है अपना यहाँ पे कैंपेन लॉन्च कर रहा है, बट लगता नहीं है कि इस कैंपेन के अगेंस्ट इनका कैंपेन लंबे समय तक खड़ा रह पाएगा। खैर, अभी इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत डेवलपमेंट्स आएंगी, कुछ और मेजर न्यूज़ आती है तो मैं बाद में आपके लिए अपडेट्स ले आऊँगा। फाइनली आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि वर्ल्ड हंगर डे ये कब ऑब्जर्व किया जाता है। हिंट मैं ये दे सकता हूँ कि रिसेंटली ही वर्ल्ड हंगर डे आया था। बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या है। 1 में, 28 में, 5 में या फिर 15 में? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। बहुत न्यूज़ में था वर्ल्ड हंगर डे, गाजा पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी न्यूज़ में था। तो लिखेगा यहाँ पर सही आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, स्टडी आईक्यू की सेल हो चुकी है एक्टिव। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक। आप वेरियस स्टडी आईक्यू के एग्जाम्स कर सकते हैं परचेज एट अ ह्यूज 30% डिस्काउंट। सिर्फ 3 दिन की ये सेल है, 31 मई को ये सेल खत्म हो जाएगी। तो कमेंट सेक्शन में जाइए। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी के यहाँ पर बैच 7 पे आप कर सकते हैं क्लिक। ये है लॉन्ग टर्म बैच, 36 महीने की होगी यहाँ पर वैलिडिटी। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर आपके पास टाइम है, आपके पास बस एक विजन है कि मुझे 2-3 साल में एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना है यूपीएससी का, आई वांट टू प्रिपेयर एंड देन अटेम्प्ट द एग्जाम, तो ये कोर्स आप कर सकते हैं परचेज। बट जो यहाँ पर प्राइस लिखा है, ऑब्वियसली नेवर पे दिस प्राइस। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस बहुत ज़रा गिर जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। मंथली 1000 रुपीज से भी कम पे करके आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं घर बैठे। यहाँ पे आपका प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू तीनों कवर होगा। साथ ही साथ आपको फिजिकल बुक्स भी मिलेंगी डिलीवर्ड टू योर होम। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।